बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। 11.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके हैं इसमें। और हमने 1 और 2 में देखा था कि डायामीटर और रेडियस के ज़रिए सरकमफेरेंस हम कैसे पता करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसका उलट काम करके दे रहा है कि आपको सरकमफेरेंस की वैल्यू देगा और आपसे कहेगा कि मुझे रेडियस और डायामीटर पता कर दो। फार्मूला वही रहेगा, सरकमफेरेंस की जगह पे सरकमफेरेंस की वैल्यू लगा दीजिएगा और फिर रेडियस और फिर डायामीटर आपका पता हो जाएगा। इसमें भी हम कुछ सवाल मैं करूँगा, कुछ सवाल आप करेंगे बेटे, ठीक है ना। अब सवाल नंबर इसका 1 देख लीजिए, जिसमें आपको सरकमफेरेंस दिया गया है 110 मिलीमीटर। पाई की वैल्यू वही 2/2/7 आ जाएगी। रेडियस आपने पता करना है और डायामीटर पता करना है। फार्मूला आपने वही ले लिया C इज इक्वल टू 2πr। C की वैल्यू दी है 110 इक्वल टू 2πr पता करना है, रहने दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 44/7 आ गया। चूँकि आपने R पता करना है इसलिए 44/7 को आप कहेंगे कि भाईजान आपकी ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड साइड पे चले जाओ या दूसरी तरफ चले जाइए। जब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो ज़ाहिर है उलट होके जाएगी और R अपनी जगह पर रहेगा, 110 अपनी जगह पर है, 44/7 यहाँ आएगा तो उलट हो जाएगा 7/44। इन्हें आपने कैंसिल किया। पहले आपने कर लिया 2 के टेबल से 2 2 ज़ा, ये 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, दोनों चीज़ें 11 से जा रही हैं। 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा हो गया। अब ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते हैं तो 7 5 ज़ा 35/2 कर लिया, डिवाइड करा तो 17.5 मिलीमीटर ये रेडियस हो गया। रेडियस मैंने आपको बताया था कि डायामीटर का हाफ होता है, तो इसका मतलब है कि आर को आप डबल कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा डायामीटर। तो आपका डायामीटर का फार्मूला है D इज इक्वल टू 2 इंटू आर। 2 अपनी जगह, आर की वैल्यू लगाई 17.5 इंटू 2 35, तो डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35 मिलीमीटर। इसमें अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में भी यही है कि C की वैल्यू दी है 33, पाई की वैल्यू 22 और अपॉन 7 और R की वैल्यू आ जाएगी, मालूम करनी है, D भी आपने पता करना है। वैल्यूज़ आपने रखी 33 इक्वल टू 44/7, 44/7 दूसरी तरफ गया, कैंसिल हुआ और आपके पास हो जाएगा 21/4 या इसको डिवाइड किया तो 5.25 हो जाएगा। और सेम D की वैल्यू पता करनी है तो D के लिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक तीसरा पार्ट आपको लाइव करा लेते हैं। तीसरा पार्ट हमने करना है। तीसरे पार्ट में देखिएगा आपको वैल्यू दे रहा है 17.6, तो आपके पास C आ जाता है 17.6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपको पता है 2/2/7। आपने R पता करना है, आपने D पता करना है। सोल्यूशन पे आ जाइए, ये आपके पास हो गया डेटा। तो C इज इक्वल टू 2πr। C की वैल्यू 17.6 इक्वल टू 2 इंटू 2/2/7 इंटू R, और ये आपने करा तो 17.6 44/7 इंटू R। अब R पता करना है तो 44/7 दूसरी तरफ आया, आपके पास हो जाएगा 7/44 इंटू 17.6 R। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जा रहे हैं 2 से, 2 8 ज़ा। अब ये आपका 11 से तो 11 2 ज़ा, बट ये 11 से पूरा नहीं जाएगा क्योंकि पॉइंट बीच पे आ रहा है। तो पहले आपने पॉइंट को कैंसिल कर लिया और फिर 11 8 ज़ा 88, अगेन 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28। R की वैल्यू आ जाएगी 28, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2.8 सेंटीमीटर। सेकंड चीज़ आपके पास है D इज इक्वल टू 2R और ये हो जाएगा 2 इंटू 2.8 इज इक्वल टू
2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। एक हम इसका देख लेते हैं अपॉन वाला सवाल। अपॉन वाले में भी यही हो जाएगा, आपने इसकी वैल्यू ले ली, पाई की वैल्यू आ गई, सी 44/5 हो गया इक्वल टू 44/7। दूसरी तरफ आएगा 44 से कैंसिल, 7/5 हो जाएगा आपके पास आर। इसको आपने डिवाइड करके पॉइंट में ले लिया। देन आपने डी की वैल्यू लेनी है तो 2r कर लिया, और 2 इंटू 1.4 होके 2.8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और ये है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 सेम इसी तरीके से है, हम उसको इसलिए नहीं लेते कि आपको सिर्फ इसकी वीडियो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। और इसी तरीके से आपने इसका 5 पार्ट और फिर उसके बाद आपका 6 पार्ट भी इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे आपके वर्डिंग वाले सवाल पे। वर्डिंग वाले सवाल में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने वर्डिंग समझनी है, उसका डेटा बनाना है और सवालों को सॉल्व कर लेना है। बेटे तैयारी कीजिए, आपके आते ही एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाना है, तो कोर्स को जल्द से जल्द इधर ही हम कवर करते हैं। देखिए और काम कीजिए।